उद्धव ने पूछा कुछ प्रश्नों को कुछ प्रश्न किए, तो उन्होंने कहा जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो यही प्रश्न नव योगेश्वरों से महाराज निमि ने किए थे। यही प्रश्न है। वसुदेव जी महाराज ने एक प्रश्न किया नारद जी से, मनुष्य का मोक्ष कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी? तो नारद जी कहते हैं मनुष्य की मुक्ति के लिए 3 ऋण उतारना परम आवश्यक है। पहला ऋण है देव ऋण। ये जो जल हमें जीवन देता है, अग्नि हमें जीवन देता है, वायु हमें जीवन देता है, आकाश हमें जीवन देता है, पृथ्वी हमें जीवन देती है, नेचर हमें फल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ये सब जो हमको मिलता है, ये देवताओं का दिया हुआ ऋण है हमारे ऊपर। सूर्य इतना प्रकाश देता है, 24 घंटे में से 12 घंटे 13 घंटे सूर्य प्रकाश देता है कि नहीं देता? क्या देते हैं हम सूर्य को? कुछ भी नहीं। चंद्रमा शीतलता देता है, वायु पवन देता है, ऑक्सीजन देता है, पृथ्वी अन्न देती है, वेजिटेबल्स देती है, फ्रूट्स देती है, जीवन जैसे जीव सके वो सारी चीजें पृथ्वी माँ हमको देती है। मिलती तो निःशुल्क है, दुकानदार बेचता है। पृथ्वी माँ कुछ नहीं लेती, दुकानदारों से क्या लेती है वो? थोड़ा सा बीज बो दो, पानी दे दो, वापस कई गुना ले लो। किसानों से यही लेती है, सब फ्री है। तो ये सब जो देवताओं का दिया हुआ है ये ऋण है। अब बिजली का बिल, आप बिजली चलाते हो, घर में एसी चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, पंखा चलाते हो, कितना बिल आता है बिजली का? कितना आता है? 100 रुपया, तो 500, 5000, 6000। 2 कमरे का 3 कमरे का मकान हो तो 5-6 हजार आ जाता है, और 10-5 कमरे हों तो फिर तो वो लगाए ऐसा बिल बना देते हैं कि बस ऐसा लगता है कि हम कमाई इनके लिए रहे। तो बिजली का प्रकाश पाने में हजारों रुपए बिल पे चुकाने पड़ते हैं, और सूर्य भगवान बिना पैसे के कुछ देते, तो उनका कर्ज है नहीं हम पे। तो जब हम यज्ञ करते हैं, आहुति डालते हैं देवताओं के नाम की, तो उससे देव ऋण उतर जाता है। पहला ऋण देव ऋण, वो यज्ञ करने से, आहुति करने से, हवन करने से, उसमें आहुति डालने से देव ऋण उतर जाता है। दूसरा ऋषि ऋण। हमारे ऋषि मुनियों ने अपना जीवन पूरा हमारे कल्याण के लिए व्यतीत किया। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। शास्त्रों का उन्होंने रचना किया है, शास्त्रों को लिखा है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, सब लिखा है। उन शास्त्रों का, क्योंकि मनुष्य की आयु बहुत कम है, 100 वर्ष भी अगर माने, 100 वर्ष वैसे है नहीं, 100 वर्ष भी माने तो 10, 6, 16 गए खेल में, 20 गए त्रिया के मेल में, 35 गए तेरे मधु की जेल में, 55 हाथ मले। इतने ग्रंथ हैं। रामायण सतकोट अवारा, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, और न जाने क्या क्या। इतना समय तो नहीं जीव उसका अध्ययन करे, तो ऋषि ऋण कैसे उतरेगा? और ऋषि ऋण उतारने के लिए सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य अगर मन क्रम वचन से 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुने तो उसका ऋण ऋषि ऋण उतर जाता है। चौथा है पित्य, तीसरा है पितृ ऋण। कौन सा? कौन सा ऋण? ऋषि ऋण। आप सुनिए, ऋषि ऋण, हाँ पितृ ऋण। ऋषि ऋण तो बता चुके, पितृ ऋण तीसरा। पितृ ऋण के लिए हमको गृहस्थ में जाना परमावश्यक है कि हम गृहस्थ में जाएं और हमारी एक सुयोग्य संतान उत्पन्न हो। सुयोग्य संतान, संस्कारी संतान उत्पन्न हो, और वो ऐसी संस्कारी हो कि सजातीय कन्या से विवाह करे और फिर एक सुयोग्य संतान उत्पन्न करे।
वो हमारी संतान वो इस लायक हो कि हमारे पितरों का तर्पण कर सके हमारे बाद। समझ रहे कि नहीं? आजकल बड़ा भागम भाग चल रहा है, सब लोग कह रहे हैं जो मन आए सो करो भैया। ये संभव है? अगर हम सजातीय विवाह नहीं करेंगे तो उन लोगों के हाथ से पितरों को जल प्राप्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और पितरों को जल प्राप्त नहीं हुआ तो पूरा वैदिक क्रिया नष्ट हो जाएगी, फिर गृहस्थ में जाने का कोई लाभ नहीं। अगर हमारी पैतृक क्रियाएं नष्ट हो जाएंगी, वैदिक क्रियाएं नष्ट हो जाएंगी, तो फिर तो विवाह करने का मकसद सिर्फ पशुपत हो गया, फिर तो विवाह करने का कोई लाभ ही नहीं है। सही माने में विवाह का मतलब इसीलिए बताया गया है कि हम सजातीय कन्या से विवाह करके सुयोग्य संतान उत्पन्न करें जो हमारे बाद भी तर्पण कर सके। और हमारी संतान जब तर्पण करेगी तब पितृ ऋण से हम उऋण होंगे। ये 3 ऋण हैं, इन 3 ऋणों से उऋण होकर ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो राधे राधे। अब धीरे बोलोगे तो बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा, जोर से बोलो।